सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस मिशन मैथ्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड करिए साइन ए एंड सेक ए, यानी एंगल ए से हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। 15 cot a इक्वल्स टू 8, मतलब इसे हम लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 15, इधर लाकर डिवाइड करा दो 8/15, यानी कि cot a की वैल्यू आ गई 8/15। तो हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो ये होता है साइन के लिए फर्स्ट वाला, और ये सेकंड वाला होता है कॉस के लिए, और ये थर्ड वाला होता है tan का फॉर्मूला। सो tan का ऑपोजिट यानी कि tan का इन्वर्स होता है cot, यानी कि अगर हम इसे पलट कर लिख दें p/b तो ये हो जाएगा cot का वैल्यू। सो यानी कि ये दे रखा है b/p, b/p यहाँ होगा। सो यानी ये दे रखा है b/p का वैल्यू, मतलब यहाँ पे b इक्वल टू 8 दे रखा है, p इक्वल टू 15 दे रखा है। तो हमें दो साइड्स दे रखे हैं 4 एंगल a के लिए। अगर हम देखें तो हमें दो साइड दे रखा है p इक्वल टू 15 और b इक्वल टू 8, यानी कि एंगल a से देखें तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 15 दे रखा है, और इससे सटा हुआ जो होता है वो बेस होता है, यानी ये 8 दे रखा है। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है जो कि नहीं दिया, ये हमें फाइंड करना है। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें लगाना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि पाइथागोरस में क्या करना होता है, बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम, मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो यहाँ पे AC की वैल्यू नहीं दे रखी, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और BC का वैल्यू दे रखा है 15। सो 15 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225, 8 का स्क्वायर जो कि होगा 64। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे दोनों को। सो ये आएगा 289। सो AC ये स्क्वायर में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, सो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर लगा लेंगे। सो इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये AC दे देगा और इधर दे देगा 289। अब इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के बाद हमें मिलेगा AC इक्वल टू 17 इंटू 17 का अंडर रूट, और ये 17 एक बाहर आ जाएगा क्योंकि अंदर पेयर लग रहा है, तो पेयर लगते हैं तो बाहर आ जाता है एक। तो AC इक्वल्स टू वैल्यू आ गया 17, AC का वैल्यू हमें पता चल गया 17। अब हमें फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। सो P हमें पता है 15 दे रखा है, B पता है 8 दे रखा है, और हमने अभी अभी हाइपोटेनस निकाला 17। सो साइन A फाइंड हो जाएगा। साइन A के लिए क्या होता है P/H, तो P/H करेंगे। P की वैल्यू 15 है, H की वैल्यू 17 है। सो साइन A का वैल्यू आ गया 15/17। ऐसे ही करेंगे सेक A के लिए। सेक A होता है कॉस का इन्वर्स सेक होता है। सो कॉस का वैल्यू ये होता है B/H, तो सेक के लिए H/B आएगा। सो H/B, H की वैल्यू 17 दे रखी है, B की वैल्यू 8 है, सो सेक A का वैल्यू आ गया 17/8। सो ये हमारे आंसर्स हो गए।